नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 9वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ आपके पाठ्य पुस्तक स्पर्श के गद्य खंड से पाठ 2 दुख का अधिकार के प्रश्न अभ्यास। आइए जानते हैं स्पर्श पाठ 2 दुख का अधिकार। जैसा कि इस कहानी में यशपाल जी ने बताने का प्रयास किया है कि भगवाना की माँ की दर्द भरी कहानी जो हमारे समाज में फैले अंधविश्वास, अमीरी गरीबी तथा ऊंच नीच के भेदभाव का पर्दाफाश किया है। एक अधेड़ उम्र की गरीब माँ ने अपने 23 वर्ष के युवा बेटे को सांप के काटने से हमेशा के लिए खो दिया। ओझा को बुलाने, झाड़ फूक करने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। घर में बीमार बहू और भूख से तड़पते बच्चे को देखभाल के लिए कोई नहीं थे। बेचारी रोती हुई मजबूर होकर खरबूजे बेचने के लिए बाजार आ गई। पास के दुकानदार उससे सहानुभूति जताने के बजाय गालियां देने लगे। कोई भी उससे खरबूजे खरीदने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अंधविश्वासी लोगों का यह मानना था कि बुढ़िया से तरबूजे खरीदने पर उसके बेटे की मृत्यु का सूतक दोष उन्हें भी लग जाएगा। लेकिन मन में बुढ़िया के प्रति सहानुभूति थी लेखक, परंतु उनकी कसी हुई पोशाक ने उन्हें फुटपाथ पर बैठकर उस बुढ़िया को सहानुभूति जताने से रोक दिया, क्योंकि वह सजा धजा अच्छे पोशाक में था। उस पुत्र वियोगिनी को देखकर लेखक को पड़ोस की उस संभ्रांत महिला की याद आ गई, जो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाई थी, और आज बुढ़िया अपने बेटे की मृत्यु के अगले दिन ही बाजार में खरबूजे बेचने के लिए आई। संभ्रांत महीना होने के कारण 2 डॉक्टर उसके सिरहाने पर बैठे रहते थे। लोग उसके दुख से द्रवित होकर सहानुभूति जता रहे थे। लेखक को अनुभव हुआ कि दुखी होने और दुख मनाने का अधिकार भी समाज ने संभ्रांत वर्ग को दे दिया है। बेचारे गरीब वर्ग के लोग तो दुख भी नहीं मना पाते। ये इस पाठ में बताने का प्रयास किया है कि हमारे समाज में अमीरी गरीबी अंधविश्वास आज भी व्याप्त है। आइए जानते हैं इस पाठ के प्रश्नों के बारे में। तो जैसा कि पहला प्रश्न 1 या 2 पंक्तियों में इनके उत्तर लिखना है। प्रश्न 1, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? तो किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उसका दर्जा और अधिकार का पता चलता है। उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। प्रश्न 2, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? तो जैसा कि आपने कहानी में पढ़ा, खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बेटे को मरे हुए 1 दिन ही हुआ था और वह बिना देरी किए फल बेचने आ गई थी। इसलिए लोग सूतक मानकर उससे खरबूजे नहीं खरीद रहे थे। प्रश्न 3, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को जब लेखक देखा बाजार में तो उनका मन व्यथित हो उठा। उसके मन में उसके प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न हुई। उसके दुख को जानने के लिए वह बेचैन हो गया। प्रश्न 4, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? तो बुढ़िया जो थी वह सुबह सुबह खरबूजे तोड़ने के लिए खेत में गए थे। गीली मेड़ की तरवट में आराम कर रहे थे और उसी समय उसका पैर को एक सांप ने डस लिया। ओझा के झाड़ फूंक आदि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का
कारण सांप का काटना बना। प्रश्न 5, बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता? तो बुढ़िया का बेटा मर गया था, इसलिए बुढ़िया को उधार लौटाने की कोई संभावना नहीं थी। यदि कोई उनको उधार देते तो पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई संभावना नहीं थी। इस कारण से बुढ़िया को कोई उधार नहीं देते थे। आगे देखेंगे प्रश्न 6, इसके उत्तर लिखने की शब्द सीमा यहाँ पर दिया है। 25 से 30 शब्द में उत्तर लिखना है। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। पोशाक ही व्यक्ति का समाज में अधिकार व दर्जा निश्चित करती है। पोशाक के माध्यम से ऊंच नीच की श्रेणी में बांट देती है। अच्छी पोशाकें व्यक्ति के भाग्य के बंद दरवाजे खोलती हैं और सम्मान भी दिलाती है। इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में पोशाक का महत्व है। प्रश्न 7, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, किसी दुखी व्यक्ति के साथ सहानुभूति प्रकट करनी हो, परंतु उसको हम छोटा समझकर उससे बात करने में संकोच करते हैं, उसके साथ सहानुभूति तक भी प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो उस समय हमारी ये जो पोशाक है वह बंधन और अड़चन बन जाती है। प्रश्न 8, लेखक उस स्त्री के रोने के जो कारण थे उनको क्यों नहीं जान पाया? तो बाजार में खरबूजे बेचने के लिए जो बुढ़िया स्त्री आई थी वह पपक पपक कर रो रही थी। उसके बेटे की मृत्यु के कारण लोग उनसे खरबूजे भी नहीं खरीद रहे थे, उसे बुरा भला कह रहे थे। उस स्त्री को देखकर लेखक का मन व्यथित हो उठा। उसके प्रति सहानुभूति की भावना भी उत्पन्न हुई, परंतु लेखक उस स्त्री का रोने का कारण नहीं जान पाया, क्योंकि उसकी पोशाक रुकावट बन गई। वह उनके पास जाकर पूछ भी नहीं पाया। प्रश्न 9, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? अब यहाँ पर भगवाना बुढ़िया है, उनका बेटा था। तो भगवाना शहर के 5-1.5 बीघा जमीन में खेती करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। वह अपनी जमीन पर हरी सब्जी, खरबूजे ऐसे फल उगाते थे और उन्हें बेचता था। इस प्रकार से अपने परिवार का जीवन निर्वाह करता था। प्रश्न 10, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए क्यों चल पड़ी? तो जैसा कि कहानी में आपने पढ़ा, बुढ़िया बेटी की मृत्यु का शोक तो प्रकट करना चाहती थी, परंतु उसके घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह रोते ही बैठे रहे, और इसका मुख्य कारण था धन का अभाव। भगवाना के जो बच्चे थे भूख के मारे रो रहे थे। उनकी जो पत्नी थी वो भी बीमार थी, अर्थात बुढ़िया की जो बहू थी वो बीमार थी, और उसके पास पैसे होते तो वह कभी भी सूतक में सौदा बेचने बाजार नहीं जाती। इस कारण से उनके पास धन का अभाव था, और अपने जो बहू है, बच्चे हैं, उनको भूख से निजात दिलाना था। इस कारण वह बाजार आ गई। प्रश्न 11, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? तो लेखक के पड़ोस में एक संभ्रांत महिला रहती थी। लेखक आगे बताते हैं कि उसके पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी और बुढ़िया के पुत्र की मृत्यु हो गई। दोनों के शोक मनाने का ढंग अलग अलग था। एक धन के अभाव में खरबूजा बेचने के लिए बाजार में आई, और वह घर में बैठकर रो भी नहीं सकती थी, मानो उसे इस दुख को मनाने का अधिकार ही नहीं था। आसपास के लोग उनकी मजबूरी का अनदेखा कर रहे थे, भला बुरा
कह रहे थे, जबकि वह संभ्रांत महिला को असीमित समय था। 2.5 माह से पलंग पर लेटी हुई थी। डॉक्टर सिरहाने पर बैठा हुआ था। लेखक दोनों की तुलना करना चाहता था, इसलिए उसे संभ्रांत महिला की याद आई कि किस प्रकार से उनके बेटे की मृत्यु हो जाने के पश्चात वह बिस्तर पर 2.5 महीना तक पड़े रही। परंतु यह जो बुढ़िया है वह अपने परिवार को चलाने के लिए आज बाजार में खरबूजे बेचने के लिए आ गई है। अगला प्रश्न 50 से 60 शब्दों में इनके उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 12, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या कह रहे थे? तो जैसा कि पाठ आपने पढ़ा उसके आधार पर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। धन के अभाव में बेटे की मृत्यु के अगले दिन ही जो बुढ़िया थी वह खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आ गई। बाजार के लोग उसकी मजबूरी का अनदेखा करते हुए उनको भला बुरा कहते रहे। कोई घृणा से थूक रहा था, कोई बेहया कह रहा था, कोई उसकी नीयत को दोष दे रहा था, कोई रोटी के टुकड़े पर जान देने वाले कह रहे थे, कोई रिश्तों की अहमियत नहीं समझने वाले कह रहे थे, कोई परचून वाला ये कहता कि यह धर्म ईमान बिगाड़ कर अंधेर मचा रखी है। इसका खरबूजे बेचना सामाजिक अपराध है। इन दिनों कोई भी उसका सामान छूना नहीं चाहता था, क्योंकि वह इन दिनों सूतक में थी। इस प्रकार से बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में अनेक बातें कर रहे थे। ये देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 13, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? पास पड़ोस की दुकानों में पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का 23 साल का लड़का जो जवान था उनकी मृत्यु हो गई है। वही लड़का जो शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में खेती करता था, खरबूजों को डलियों में भरकर स्वयं सौदे में बैठ जाता था। कभी उसकी माँ बैठ जाती थी। परंतु पिछले दिनों सुबह सुबह वह जब खरबूजे तोड़ने के लिए खेत में गया था और आराम कर रहा था, तो उसके पैर पर सांप पड़ गया और सांप ने उस लड़के को डस लिया। ओझा के झाड़ फूंक पर भी कोई प्रभाव ना पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से दुकान वालों ने बताया लेखक को कि लड़के को सांप ने काटा, इस कारण से उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 14, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? तो जैसे कि कहानी में आपने पढ़ा, सांप के काटने के बाद उनको घर लाया। बेचारी वह पागल सी हो गई। झाड़ फूंक करवाने के लिए ओझा को बुला लाई। सांप का विष निकल जाए इसके लिए नाग देवता की पूजा भी किए। घर में जितना आटा दाल था वह दान दक्षिणा में ओझा को दे दिया, परंतु उनके जो लड़के थे वह बच नहीं पाया। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ अंधविश्वास के बारे में भी उजागर किया है लेखक ने। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? तो उस पुत्र वियोगिनी बुढ़िया थी, उनका दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से वियोग माता के बारे में सोचने लगा। वह 2.5 मास से पलंग पर थी। 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग में मूर्छा खा जाती थी। डॉक्टर हमेशा उनके पास बैठे रहते थे। शहर भर के लोग पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे। इस प्रकार से लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाया कि किस प्रकार से उनके बेटे की मृत्यु हो जाने के अगले दिन ही बाद वह बाजार में खरबूजे बेचने के लिए आ गई, तो उनके हृदय में कितना दुख होगा। अगला प्रश्न, पाठ प्रश्न 16, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है स्पष्ट कीजिए। इसको अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण के रूप में पाठ के आधार पर जैसे उत्तर लिखने हैं वो
मैं स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस कहानी में उस बुढ़िया के विषय में बताया गया है जिसका बेटा मर गया। धन के अभाव में बेटे की मृत्यु के अगले दिन बाजार में खरबूजे बेचने के लिए आ गई। बाजार में लोग उसकी मजबूरी को अनदेखा करते हुए उनको भला बुरा कहने लगे और उनकी सामान को कोई छूना भी नहीं चाहता था। यदि उसके पास पैसे होते तो वह कभी बाजार नहीं आती। दूसरी ओर लेखक के पड़ोस में एक संभ्रांत महिला रहती थी जिसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। वह बार बार शोक मनाती थी और उनके पास सिरहाने पर डॉक्टर भी बैठा रहता था। लेखक दोनों की तुलना करना चाहता था। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि दुख मनाने का अधिकार भी उनके पास है जिनके पास पैसा नहीं है। आइए देखते हैं प्रश्न 17। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। लेखक जब बाजार में जाते हैं और बुढ़िया के दुख को पता नहीं लगा पाते हैं तो उन्होंने यह पंक्ति लिखा है। इस कहानी में समाज में फैले अंधविश्वास, अमीरी गरीबी के भेदभाव को उजागर करती है। यह कहानी अमीरों के अमानवीय व्यवहार और गरीबों की व्यवस्था को दर्शाती है। मनुष्य की पोशाक है जो उनको विभिन्न श्रेणी में बांट देती है, समाज में उनका दर्जा निश्चित करती है, हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी कभी ऐसी पोशाक के कारण हम समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हुए भी नहीं समझ पाते हैं। ये पोशाक बंधन और अड़चन बन जाती है। उदाहरण देते हुए यहाँ पर लेखक ने लिखने का प्रयास किया है कि वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती। उसी तरह ये जो खास परिस्थिति होती है उसमें हमारी पोशाक हमें में रोके रहती है, जैसा कि लेखक बुढ़िया के पास जाने में असमर्थ था। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो जैसा कि बाजार में बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए आई थी तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी, तो सभी लोग यही उन पर व्यंग कस रहे थे कि रोटी ही इनका ईमान है, रिश्ते नाते इनके लिए कुछ भी नहीं है। शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे इसका आशय स्पष्ट करते हुए। यह व्यंग अमीरी पर है क्योंकि समाज में अमीर लोगों के पास दुख मनाने का समय और सुविधा दोनों है। इसके लिए वह दुख मनाने का दिखावा भी कर पाता है और उसको अपना अधिकार भी समझता है। शोक करने गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए। दुख में भी मातम सभी मनाना चाहते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब, परंतु गरीब विवश क्यों? क्योंकि उनके पास रोजी रोटी कमाने की उलझन है। उनके पास दुख मनाने का कोई समय नहीं है और कोई सुविधा भी नहीं। इस प्रकार से गरीबों को रोटी की चिंता दुख मनाने के अधिकार से भी वंचित कर देता है। इसी को लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार। इस प्रकार से अमीर वर्ग दिखावा, शोक इन सबको दिखाने के लिए करते हैं, परंतु गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनके पास दुख होते हुए भी वह आगे जीवन के लिए विवश होकर काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये रहे प्रश्न। अब व्याकरण के एक प्रश्न जो कि इस वर्ष आपके लिए जोड़ा गया है, पर्यायवाची शब्द। आपके पाठ्यक्रम में व्याकरण खंड के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द है। इसमें शब्द दिया है ईमान, बदन, अंदाजा, बेचैनी, गम, दर्जा, जमीन, जमाना, बरकत।
इनके आपको और पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आइए देखते हैं। ईमान, सच्चाई, सत्यता, बदन का शरीर, काया, तन, अंदाजा, अंदाजा का अनुमान कर सकते हैं, आकलन भी होता है। बेचैनी अर्थात व्याकुलता, अकुलाहट। गम, गम दुख, पीड़ा, दर्जा, श्रेणी, पदवी। जमीन का पृथ्वी, धरा, भूमि, भू, वसुंधरा भी लिख सकते हैं। जमाना का युग, काल। बरकत का लाभ, इजाफा। इस प्रकार से ये जो शब्द दिए गए हैं इनके ये पर्यायवाची शब्द हैं। इनके अलावा और दूसरे पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं तो लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज के जो पढ़ाए गए पाठ 2 दुख का अधिकार के प्रश्न अभ्यास बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।